हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है, मत पूछो। नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का हर साल आने वाला है और एनसीईआरटी में भी इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि इसका मेन फंक्शन सिर्फ गैमेट बनाना ही नहीं, इसके और भी फंक्शंस हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो नर्चर होता है, बेबी का बर्थ होता है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब शुरू करते हैं। इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइमरी इंटरनल ऑर्गन्स देख लेंगे, उसमें से पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज ऑब्वियसली पैर में होता है। ओवरीज का काम है ओवा प्रोड्यूस करना, मतलब एग्स प्रोड्यूस करना, और फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करता है जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइडर पेल्विस, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को रेगुलेट करता है, बहुत कुछ करता है। प्रेगनेंसी को रेगुलेट करना मतलब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है। सेकंड है पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड यूट्रस, यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा और बेबी डेवलप भी यहीं पे होगा। नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना एक ट्यूब है और यहीं पे कोपुलेशन होता है। कोपुलेशन मतलब यहीं पे सेक्स होता है। तो स्पर्म सबसे पहले वजाइना के अंदर ही डिपॉजिट होता है। और वजाइना में और क्या क्या चीजें होती है, वजाइना से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर निकलता है, और डिलीवरी के टाइम बेबी भी वजाइना से ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट सर्विक्स। सर्विक्स को आप एक गेट जैसा समझ लो जो वजाइना को यूट्रस से जोड़ के रखता है। मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली सर्विक्स टाइटली क्लोज्ड होता है, उसके अंदर एक होल जैसा होता है, होल में ना म्यूकस भरा रहता है जो काफी थिक होता है। ओव्यूलेशन के टाइम ये म्यूकस थिन हो जाता है। तो जैसे स्पर्म अंदर आया, ये थिन म्यूकस से अंदर चला गया, तो जैसे स्पर्म अंदर गया ये म्यूकस वापस से थिक होता है। तो इस तरीके से सर्विक्स काम करता है। स्पर्म यूट्रस तक पहुंचा तब तक सर्विक्स वापस से थिक हो जाता है, अपने म्यूकस को थिक कर लेता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो भी यूट्रस से आता है और सर्विक्स से होकर ही बाहर निकलता है। और डिलीवरी के टाइम सर्विक्स अपने आप को वाइड कर लेता है ताकि बेबी इजीली वजाइना से बाहर निकल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। रील को सेव, ठीक है, बाय।